नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं संदीप दास गुप्ता आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ स्पोकन इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। आप सबको आशा है अच्छा लग रहा मैं जिस तरीके से आसानी से समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अगर बहुत जल्दी आपको समझाते जाऊँगा तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसमें तकलीफ़ हो, वो समझने में उनको थोड़ा तकलीफ़ हो। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे हर वर्ड को बहुत आसानी से उच्चारण कैसे किया जाएगा इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है इसके पहले वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। आपने उसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, काइंडली आप कर दीजिए एंड इसको भी आगे लाइक व्यू शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे बताया था मैंने, सॉरी बोल के हम अपना खुद के पोजीशन को और अच्छा बना लेते हैं। सेम वे किसी को अगर आपके वजह से डिस्टर्बेंस फील हुआ है, मान लीजिए कोई सो रहे थे, उस समय आपका बहुत ज़रूरी काम पड़ गया और आप उनके पास पहुँचे अपना काम के लिए। अब देखे जो बंदा सो रहा था, वो इंसान सो रहे थे, अब उनको जगाए और उनसे काम करवाए। इसके बाद आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं दुखी हूँ और मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ। ये बोल देने से उस इंसान के मन में ठंडक पहुँच जाएगा और वो इंसान अगर बाई चांस गुस्से भी होते तो नहीं होंगे, बोलेंगे आपको उत्तर में क्या बोलेंगे? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम। सेम वे दोस्तों, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे, आप मान लीजिए रेस्ट ले रहे थे या जो भी है, उस समय कोई इंसान आपके पास आके आपसे कोई सहायता मांगी, आपने सहायता कर भी दिए, उसके बाद वो आप अगर आपसे बोले जो सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, तो आप बोल सकते हैं इट्स ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम, आई एम हियर टू सर्व यू। ये बोलने से उस इंसान के मन में भी अच्छा लगेगा एंड आपके साथ उनका रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, जब कोई बड़े इंसान हमारे सामने बात करते हैं, वो चाहे आपके टीचर हों, आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर रिश्तेदार हो सकते हैं, या तो आपके ऑफिस के बॉस भी हो सकते हैं। वो जब बात कर रहे हैं, आपको अगर लगा जो उस जगह में वो कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर गए जो कि उनको बता देना ज़रूरी है, वो जिस एंगल से बात कर रहे वो एंगल से आप समझ गए जो उनको कोई इन्फॉर्मेशन की कमी है या आपके बारे में उनको कोई गलतफहमी है, उस जगह में आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो दोस्तों काइंडली एटिकेट के साथ, इंग्लिश के शिष्टाचार के साथ आप इसमें अपना बात रखिए। उस जगह में आप हाथ रेज कीजिए, रेज योर हैंड एंड टेल अलाउ मी टू से समथिंग सर, प्लीज़ विल यू अलाउ मी टू से समथिंग सर। सो इस बात पे वो इंसान बहुत खुश होंगे और उनको बीच में रोकने के लिए भी वो गुस्सा नहीं करेंगे। मगर आप अगर बीच में नॉर्मली बोल पड़ोगे तो बड़े उससे गुस्सा हो जाते हैं, बोलते जब बड़े बात कर रहे हैं बीच में आप मत बोला करो। आपके बॉस अगर लेक्चर दे रहे हैं या बॉस कुछ बोल रहे हैं, उस समय आप बिना रिक्वेस्ट के इस शिष्टाचार के साथ अगर आप पेश ना हो तो वो हो सकता है आपको डांट दे और आपको बैठा दे, बात ना करने दे। मगर दोस्तों, जब आप बोलेंगे will you allow me to say something sir, so definitely that person will allow you and he will tell okay you say something what you want to say. So ये है इंग्लिश शिष्टाचार के एक गुण। सेम वे आप मान लीजिए एक जगह पे पहुँचे, उस जगह पे आपको सपोज 10 पीपल को एड्रेस करना है या 20 पीपल को एड्रेस करना है या विद्यार्थियों को पढ़ाना है। वहाँ आप देख रहे हो नॉइज़ तैयार हो गया, एक दूसरे से लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मिले जुले, वो कोई भी डिस्कशन चल रहा है, व्हाटएवर आपको लग रहा है जो आप जो बोलेंगे वो सबको सुनाई नहीं देगा या सब उसको समझ नहीं पाएंगे।
उस जगह में सबको एक साथ चुप कराने का क्या तरीका है दोस्तों? ये भी इंग्लिश के मैजिकल वर्ड्स हैं। ये वाले अगर आप बोलो ये शब्द तो लोग तुरंत रुक जाएंगे और आपके बात पे ध्यान देंगे। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अगर इस तरीके से आप बोले तो डेफिनेटली जो शोर मचा रहे थे या जो बातें कर रहे थे आपस में, वो आपके बात को ध्यान देंगे एंड आपके बात सुनेंगे। इस तरीके से हम, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, आप ही के बहुत करीब के मित्र हैं, आपके सहेली है या जो भी है, वो दूर से आए हैं आपके घर, रुकेंगे कुछ देर या कुछ दिन। वो आपके जब वॉशरूम जा रहे हैं या आपके घर में वो नहाने के प्लान कर रहे हैं, सो अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करे तो हाँ भाई आपके टॉवेल यूज़ कर सकते हैं, या आपकी इस चीज़ को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या आपके स्लीपर यूज़ कर सकता हूँ, सो उस जगह में आप तो मना नहीं करेंगे, सबको पता है। तो आप किस तरीके से इंग्लिश शिष्टाचार के साथ उनके सामने आपका एक्सपर्टाइज रखेंगे, इट्स ऑल योर्स। मतलब ये सारे चीज़ इस घर में आप जो भी देख रहे हैं वो सारे आपके ही है, अपना समझ के आप इस्तेमाल करो। तो ये तरीका जो है ये बहुत प्लीजिंग है। वो इंसान बहुत खुश होंगे और एट होम महसूस करेंगे। उनको लगेगा नहीं जो वो बाहर किसी के घर आए हुए हैं या वो गेस्ट है कहीं पे, उनको भी लगेगा जो हाँ उनका इज्जत काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोला था अलाउ मी टू से समथिंग, उस जगह में आप ये भी बोल सकते हो विल यू परमिट मी टू से स्पीक, सर और मैम विल यू परमिट मी टू स्पीक। ये भी आप उन जगह पे बोल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई इंसान तकलीफ़ में है, उनके दोस्त लोग या आसपास के और कोई उनको मदद कर रहे हैं, मगर उनका काम सही से पूरा नहीं हो रहा है। कोई किसी को अगर कोई काम ख़त्म करना है समय के अंदर में, मगर वो समय उनके पास नहीं है, तो वो दूसरों के मदद से कर रहे हैं। दोस्तों आप भी वहाँ पहुँचे, आप उस इंसान को अपने तरीके से मदद करना चाहते हैं, तो उस जगह में आप क्या बोल सकते हैं? लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, मुझे भी आपको मदद करने दो। इस तरीके से आप उनके मददगार साबित हो सकते हैं एंड आप जाके उनको मदद कर सकते हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो। देन आप मान लीजिए बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके बगल में जो यात्री बैठे हैं उनके साइड में और जगह है, मगर आपके बैठने के लिए जगह बहुत कम है। आप उनसे अगर रिक्वेस्ट के तौर पे ये बात को बोलेंगे विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या कृपया आप थोड़ा सा हटेंगे यहाँ से। इस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में शिष्टाचार के साथ विल यू प्लीज़ मूव अ बिट अगर ये बोलेंगे तो डेफिनेटली वो इंसान अगर पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, तो वो खुशी खुशी आपको स्पेस छोड़ देंगे। यह आपका एटिकेट में भी आएगा, आपका काम भी हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपस में, उस समय आसपास में लोग ज़ोर से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन पैदा हो जो आपके पास नॉइज़ फील हो रहा है, आपको लग रहा है जो ये आपके बात में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस जगह में आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। इस तरीके से रिक्वेस्ट करने से वो डेफिनेटली अपना वॉइस को नीचा कर लेंगे और आपको सहायता करेंगे अपना बात करने में। सेम इस बात को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं विल यू माइंड कीपिंग अ लो टोन प्लीज़, विल यू माइंड कीपिंग अ लो टोन प्लीज़।
क्या आप अपने स्वर को थोड़ा नीचे रखना चाहेंगे? नीचे रख सकते हैं। इस तरीके से हम पॉलिश्ड वे में किसी को अगर आप गुस्से से हिंदी में बोल दो, अरे भाई आवाज़ नीचे करके बात करो, तो सुनने में कितना बुरा लग रहा है। उस जगह में आप अगर बोले विल यू माइंड कीपिंग अ लो टोन प्लीज़, तो वो लगेगा आप मक्खन के जैसे बहुत आसानी से किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। वो इंसान को ये मतलब लगेगा ही नहीं जो आप गुस्से में बात कर रहे हो, आपका गुस्सा भी जाहिर नहीं होगा, काम हो जाएगा। एंड आपको दिख रहा है बैठने का जगह है, मगर दो लोग ऐसे बैठ गए हैं जो उस जगह में तीसरा इंसान को बैठने में तकलीफ होगा। सब एक दूसरे से मतलब अलग अलग गैप दे दे के बैठ गए। उस जगह में आपको बैठना हो तो दोस्तों आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। ये बोलने से उस इंसान को समझ में आ जाएगा कि वो गलत तरीके से बैठे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा हट के बैठेंगे एंड तीसरे आदमी यानी आपके लिए जगह तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मैजिकल इंग्लिश। हम इंग्लिश के इस मैजिक से अपना बहुत सारे काम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक की पाठ रहेगी, फिर मैं वापस आऊँगा कल एंड आप सबको आगे नया टिप्स देते जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड, बाय।